सेकेंड ट्राइमेस्टर वाले मॉमिस को कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसमें आप अपने लाइफ को काफी इंजॉय करने वाले हो। आपकी बॉडी में इतने प्यारे प्यारे चेंजेस आएंगे, आपको अपनी बेबी के मूवमेंट पता चलेंगे, सब जान। हेलो मॉमीज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल मॉमीज आर डूइंग वेल एंड आप अपने डाइट का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे अपने लिए और अपने बेबी के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो आप सब मॉमीज को पता होगा, अप एंड डाउन्स वाला होता है। मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि ये मैंने क्या ही कर लिया। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर को आप कह सकते हो कि ये बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपको नए नए चीज देखने को मिलेंगे, फील करने को मिलेंगे एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस फेज जो भी आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर जब से स्टार्ट होने वाले हैं या स्टार्ट हो गए होंगे, तो आप ये फील कर सकते हो कि ये आपके लिए अच्छा कट रहा होगा। क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमारी बेबी की मूवमेंट हमें फील हो सकती है, और जब हम सोनोग्राफी करने जाते हैं तो डॉक्टर हमें ये उनके फेस की कटिंग भी दिखाती है, और ऑफ कोर्स उनके जो नेल्स होते हैं, लंग्स डेवलपमेंट, सब इस सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट तक पूरा कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जैसे वॉमिटिंग होना, मतलब नॉजिया जैसा फील होना, बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फेस करते हैं। बट जैसे ही हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, ये सब प्रॉब्लम आप देखोगे कि सडनली खत्म हो जाते। तो मेरे सिम्टम्स में ये थी कि जैसे मैंने पहले बताया था कि मुझे तीखा खाने का मन कर रहा था एंड ऑल, और बहुत सारे सिम्टम्स मैंने आप मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले वीडियोस में देख सकते हो। सडनली जब मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर आए थे तो मुझे ये वॉमिट वाला मेरा नहीं खत्म हुआ था, क्योंकि मुझे वॉमिट हो ही रहा था सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी। एंड ऑफ कोर्स मेरे केस में और आपके केस में भी आप ये देख सकते हो, जो भी लेडी है ना, बहुत ही कम होंगे जिनको वॉमिट वाले प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाती है, अदरवाइज बहुत को तो लास्ट तक होते। तो मैं भी उसमें से एक हूँ। मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर तक में भी वॉमिट जैसी फील आ रही थी और हो भी रही थी 1 से 2 टाइम, मॉर्निंग में और नाइट वाले टाइम में। उसके बाद बात करी क्रेविंग वाली, तो वो जो मैं चिल्लीज खाती थी वो नहीं खत्म हुए थे, बट मैं मीठा भी खाने लगी थी, तीखा भी और मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर में भूख काफी ज्यादा लगने लगा था। मैं कुछ भी खा लेती थी जो मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं खा पाती थी। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर आते आते मेरी भूख बढ़ने लगी थी और भूख भी लगने लगी थी, और मैं काफी अच्छे से अपनी डाइट ली। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर आते आते मेरे डाइट काफी अच्छे चेंज हो गए थे। मैं बहुत कुछ खा लेती थी, बहुत अच्छे से खा लेती थी। नॉर्मली जो मैं नहीं खाती थी उससे ज्यादा मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में खाना स्टार्ट कर देती। तो इट्स अ प्लस पॉइंट इन प्रेगनेंसी में हमें अपने डाइट का काफी अच्छा ख्याल रखना रहता है, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर से क्या होता है कि हमारे बेबी का ग्रोथ होने लगता है। एक लेमन से लेके वो बनाना तक का, मतलब उतना आप ये कर सकते हो, उनमें चेंजेस आते हैं। तो फिर जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो हमारा डाइट होता है ना, वो काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं, हमारे बेबी में चेंजेस आते हैं। हमारी बेबी का जो ग्रोथ होता है ना, सेकेंड ट्राइमेस्टर से काफी ज्यादा होता है, और यही वेट गेन अगर होते रहता है तो ये काफी अच्छे 3 kg और 3+ हो जाते हैं बेबी 9 मंथ आते आते। क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखते हो कि 8 मंथ के बाद ही आजकल केसेस हो रहे हैं कि बेबी को निकाल दिया जा रहा है। तो इसके लिए आपको अपने डाइट का काफी अच्छा ख्याल रखना होगा। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के ये थे जो मेरे चेंजेस हुए थे। और टमी की बात करें तो वो टमी जो है ना, वो निकलने लगते हैं अभी, जो 3rd मंथ तक नहीं होता, और 3 महीने तक ऐसा होता भी है कि हम किसी को बताते नहीं है। बट जब सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो बिन बताए लोग भी समझ सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो। तो इसमें क्या होता है ना कि आपका टमी निकलने लगता है। अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया होगा तो वो ऊपर की तरफ से निकलता है, अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया होगा तो वो नीचे की तरफ से निकलता है। ये मेरे सिम्टम्स में हुआ था जब मैंने बेबी गर्ल कंसीव किया था, ऊपर साइड में थी, बेबी बॉय के टाइम नीचे साइड में थी। तो हमेशा ध्यान रखना, ये 100% राइट होता है कि जब भी आप बेबी बॉय रहता है ना, तो वो नीचे के साइड से निकलता है, और गर्ल्स ना ऊपर से। किसी के पेट आप देखते होंगे ऊपर की तरफ से ऐसे गोल रहता है, किसी का देखते हो कि आप नीचे की तरफ से रहता है। तो ये बिल्कुल 100% राइट होता है। उसके बाद जो चेंजेस आते हैं ना, वो लाइनिंग के बारे में जब आप बात करते हो ना कि ब्लैक लाइन कब से बनता है,
तो वो बस सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही बनना स्टार्ट होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि नीचे से जो लाइन स्टार्ट होता है लोअर एब्डोमेन से, और वो क्या होता है ना ऊपर के साइड में आता है। इफ अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया होगा तो वो मंथ सेकेंड ट्राइमेस्टर खत्म होते होते वो और डार्क ब्लैक हो जाता है और वो ऊपर के साइड में। अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया होगा तो वो हल्का ब्राउनिश टाइप का रहता है या पिंकिश टाइप का रहता है वो, और टेढ़े मेढ़े रहते हैं। मेरे केसेस में ये हुए थे जब मैंने बेबी गर्ल कंसीव किए थे, तो ये लाइन उतना डार्क भी नहीं था और स्ट्रेट ऊपर तक भी नहीं आ रहा था। बट मैंने जब बेबी बॉय कंसीव किया था तो ये लाइन जो नीचे से ऊपर तक आते हैं वो एग्जैक्टली ब्लैक, इतने ब्लैक थे ना कि मतलब बेबी होने के बाद वो खत्म हुए थे, कुछ महीने लग गए थे। तो ये भी सिम्टम्स होता है। एंड ऑफ कोर्स द मेन पार्ट इज कि आपको अपने बेबी की मूवमेंट फील होती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। आप अपने बेबी को फील कर सकते हो, आप उससे बात करोगे उसे सुनाई देने लगता है, वो सब कुछ फील कर सकते। तो मैंने अपनी बेबी की मूवमेंट फील की थी 5 मंथ तक। जब 5 मंथ तक खत्म होने वाला था उसके बाद से मैंने अपने बेबी बॉय की मूवमेंट को फील किया था कि, तो ये मैं नहीं बोल सकती, कंफर्म नहीं बता सकती कि बेबी बॉय रहता है तो कब मूवमेंट होता है और बेबी बॉय रहता है। मुझे मेरी बेबी बॉय के टाइम में 5 मंथ एंडिंग तक अच्छे से फील होने लगी थी कि उसकी हलचल हो रही है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड अ हनीमून पीरियड भी आप बोल सकते हो। बट क्योंकि इस जो भी फेज जाएगा ना उसमें आप अपने लाइफ को काफी ज्यादा इंजॉय करने वाले हो, क्योंकि हम पहली बार अपने पेट के अंदर एक बेबी रख के उसको फील करना है। एंड ऑफ कोर्स मेरे बच्चे जो थे ना रात में काफी चलता था, जब मैं सोती थी ना तो मुझे मूवमेंट काफी फील होता था कि ये इस साइड आया उस साइड आया, मतलब मुझे ऐसे हुलचुल जैसी मूवमेंट फील होने लगी थी सेकेंड ट्राइमेस्टर में। एंड ऑफ कोर्स जब मैं वॉक करती थी ना तो मुझे नीचे की तरफ उसके मतलब मूवमेंट्स फील होते थे सेकेंड ट्राइमेस्टर में। और सेकेंड ट्राइमेस्टर आते आते ना मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम थी, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे ऐसी कुछ मतलब कुछ भी नहीं था। मैं सारे काम कर लेती थी और मैं काफी फ्रेश फील करती थी। ऐसा मुझे लगता ही नहीं था कि मेरा प्रेगनेंसी जा रहा है, मेरे को बहुत हेडेक है, मेरे को बहुत तबीयत खराब है, ऐसा सेकेंड प्रेगनेंसी में कुछ भी नहीं था जब मैंने बेबी बॉय कंसीव। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको ये जानना है इट्स अ बेबी बॉय और इट्स अ बेबी गर्ल, तो जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर का सोनोग्राफी कराने चाहते हो इसमें तो आप बिल्कुल कंफर्म हो सकते हो कि इट्स अ बॉय और इट्स अ गर्ल। अभी जितने भी चेकअप होते हैं, ब्लड्स रिपोर्ट, सोनोग्राफी रिपोर्ट्स, इसमें अगर आप अच्छे से सर्च करके चेक करोगे, अपनी रिपोर्ट्स को अच्छे से पढ़ोगे, देन यू विल गेट टू नो कि ये आपका बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। जो भी आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। तो अगर आप सोनोग्राफी कराने जाते हो और हार्ट बीट जो होता है वो बेबी गर्ल के ज्यादा होते हैं, ये तो 100% गारंटी है। बेबी गर्ल के हार्ट बीट बहुत ज्यादा होते हैं एंड वही बेबी बॉय के हार्ट बीट कम होते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने बोला था कि वो थोड़ा, मैंने फर्स्ट जब सोनोग्राफी कराया था तो वो हार्ट बीट ज्यादा था, मतलब 150 के अप्रॉक्स था। बट जब से मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट किया और मेरे डॉक्टर ने सोनोग्राफी किया ना उसमें मेरी बेबी का हार्ट रेट 40, 38, 42 फ्लक्चुएट होते रहता था, बस उतने ही के बीच में। तो आप ये जान सकते हो कि आपने कंसीव बेबी बॉय को किया है। अगर आपके इतने, और अगर आपने ज्यादा जा रहा है तो ऑफकोर्स आपने क्यूट बेबी गर्ल को कंसीव किया है, तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप कंफर्म हो सकते हो। सो ये मेरी खुद की जर्नी है। ये सब तो हो गया मेरे जो जर्नी थे, यही सब मेरे हुए थे सेकेंड ट्राइमेस्टर में कि मुझे सारे चेंजेस हो गए थे और मेरी जो लाइफ थी सेकेंड ट्राइमेस्टर के टाइम पे बहुत ही स्मूथली खत्म हो गए थे। फिर जब बात आती है थर्ड ट्राइमेस्टर में तो ऑफ कोर्स मैं थर्ड ट्राइमेस्टर वाले ब्लॉग में बता दूंगी कि मुझे क्या क्या हुआ था। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर बहुत अच्छे से गई थी और बहुत ही मैंने इंजॉय किया था, क्योंकि मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुए थे सेकेंड ट्राइमेस्टर में। मैं सारे काम भी कर लेती थी, खुद खा पी लेती थी, मेरी बड़ी बेटी है उसका भी ख्याल रख ले रही थी, उसको उसके जितने रूटीन होते थे मैं खुद से कर लेती थी, घर के भी काम कर लेती थी। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर मेरा बहुत अच्छे से गया था व्हेन मुझे बेबी बॉय होने वाला था। और वही बात करें बेबी गर्ल के टाइम में तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे मेरी पूरी प्रेगनेंसी के जर्नी में।
तो देयर आर सम सिम्टम्स जो मेरी सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुए थे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको अपने डाइट का काफी ज्यादा ख्याल रखना होगा। आपको एक्सरसाइज की करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते फिर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, ऑफकोर्स आते हैं। तो उसके लिए आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर से अपने हेल्थ का काफी ध्यान रखना होगा, और अपने बेबी के लिए भी, क्योंकि बेबी का वेट अभी से इसी सेकेंड ट्राइमेस्टर से वो गेन करने लगता है, तो उसके लिए आपको काफी ख्याल रखना। सेकेंड ट्राइमेस्टर आते आते मेरे बेबी ने काफी अच्छे वेट गेन कर लिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी डाइट काफी अच्छी हो गई थी। मैं डाइट में क्या क्या लेती थी, अगर आपको ये जानना है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर मैं एक प्रॉपर अपने डाइट के बारे में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या डाइट लिया था इन माई प्रेगनेंसी। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होते होते मेरा बेबी 1 kg से ज्यादा हो गया था। तो इट्स अ गुड साइन प्रेगनेंसी में जब आपका बेबी अच्छे से वेट गेन कर रहा होगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।